हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के संडे स्पेशल ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर। एंड आई नो आप हर बार की तरह हर संडे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि हर संडे को हम एक ऐसे स्पेशल टॉपिक पे वेबिनार करते हैं जिससे हमारी ग्रोथ 1% और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड आई नो, जब पता है कहते हैं ना कि अगर आपकी ग्रोथ ना 1% भी इंक्रीज हो रही है रेगुलर, चाहे आप पर डे ना कर रहे हो और वीकली ना कर रहे हो, तो आप जो आज थे वो कल से कल आप बेटर होंगे, उससे अगले दिन और ज्यादा बेटर होंगे, उसके अगले दिन और ज्यादा बेटर आप वर्जन बन जाएंगे। इससे आपकी ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी, और ग्रोथ कंसिस्टेंट रहने का मतलब है आपकी जो इनकम है वो भी ग्रोइंग रहेगी, आपकी इंक्रीज होती रहेगी। एंड आई नो हम सभी लोग ग्रोथ चाहते हैं लाइफ के अंदर। So audience, are you excited for the today's training? Type excited in the chat box. Type excited. Type excited. क्या बात है, क्या बात है, फुल एनर्जी, वाओ लवली, वेरी वेरी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत बहुत ज्यादा मुझे एनर्जी दिख रही है चैट बॉक्स में, मतलब शोर मच चुका है आज तो, सुपर डुपर एक्साइटेड। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक्साइटमेंट एक किस मतलब मेन रीजन क्या है आज की एक्साइटमेंट का, बता सकते हो कोई सा, कि कोई किसी का मेन रीजन क्या है आज की एक्साइटमेंट का? क्यों इतना ज्यादा एक्साइटेड हो आज की संडे स्कूल ट्रेनिंग वेबिनार के लिए? वाओ, क्योंकि आज क्लोजिंग सीखने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्लोजिंग कैसे करते हैं। देखो, बिजनेस हर कोई कर रहा है, काम हर कोई कर रहा है, बट लेकिन बिज गुरुकुल के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर क्लोजिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप क्लोजिंग करना सीख गए तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में बूम कर सकते हो। एंड आई नो हर एक पर्सन यहाँ पे अर्न करना चाहता है, उसके ड्रीम से सपने हैं जो कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म्स में कनेक्ट होते हैं और वो पैसे से पूरे हो सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको ज्यादा सारा सेल्स आपको करनी पड़ेंगी, दैट मींस आपको ज्यादा सारा क्लोजिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी। एंड आई नो आप बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो आज की ट्रेनिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वेट मैं आप लोगों से नहीं कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि क्लोजिंग होती क्या है, कोई मुझे बताएगा? चैट बॉक्स में ओपन करता हूँ। क्लोजिंग होती क्या है, होती क्या, व्हाट इज क्लोजिंग अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा, एक पर्सन है बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट आंसर किया, नो आइडिया। क्या बात है। व्हेन सेल्स हैपन, ओके, फाइनल कॉल, सेल्स हो जाना, एंड अप कन्वर्सेशन, लीड मिलना, कन्वर्टिंग पीपल, ओके, डील डन, सक्सेस। अच्छा, क्लोजिंग को सक्सेस से बता दिया समझाना। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो मैं यहाँ पर स्लाइड शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्लोजिंग होती क्या है। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने स्लाइड में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ओके, डन। सो क्लोजिंग, पिच द सॉल्यूशन नॉट द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि आपको कभी भी प्रोडक्ट पिच नहीं करना होता है, हमेशा सॉल्यूशन पिच करना होता है। आप में से कितने लोग हैं हमारे बीच में जिनको अभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि लीड्स वो जनरेट कर लेते हैं, वेबिनार वो दिखा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना क्लोजिंग नहीं हो पाती है। कितने लोग सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी, किनको ये प्रॉब्लम आ रही है? अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, तो मी की बरसात हो गई है। बाप रे बाप रे, वाओ लवली। मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जिनको ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो मी बना के रोने वाले इमोजी सेंड कर दिए हैं। अरे बाप रे, भाई इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इतना सीरियसली मत लिया करो तो बहुत सारे लोगों को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पर क्लोजिंग वो नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, उसके पीछे यही कारण होता है कि आप प्रोडक्ट पिच करते हो, आप प्लान पिच करते हो, आप सॉल्यूशन पिच नहीं करते। इट्स अ बिग डिफरेंस, पिचिंग द प्रोडक्ट, पिचिंग द प्लान एंड पिचिंग द सॉल्यूशन, बिग डिफरेंस। सो सॉल्यूशन मतलब कि इसी के बारे में इन डिटेल में आपसे बात करूंगा। और आज का जो वेबिनार है वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं होगा, वो प्रॉपर क्लोजिंग पे होगा। आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, ये चीज आपको हर जगह काम आने वाली है। तो आज वो सेशन बहुत ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है। सो सेशन को अगर टोटली फोकस माइंड से अटेंड करना है और आप चाहते हो कि 100% आपका ग्रैब कर पाओ, तो हर एक चीज नोट डाउन आप जरूर करते रहे। तो अगर आप कॉपी पेन के साथ रेडी है, देन टाइप सीपी, टाइप कॉपी पेन, टाइप सीपी, टाइप सीपी। बढ़िया 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 बढ़िया। एंड ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पर आपका फेस क्लियर हो, बैकग्राउंड ठीक हो, क्योंकि हो सकता है आज मैं किसी को भी पैनलिस्ट बना के उनको लाइव बुला लूं, ये भी पॉसिबल है। तो आज हो सकता है ये वाली चीज, हो सकता है वो लकी पर्सन आप ही हो कि मैं आपको बुला लूं, तो हो सकता है कि मैं लाइव डेमो भी करूं। ठीक है, सो आप भी रेडी रहें उस चीज के लिए। बढ़िया बढ़िया, तो कॉपी पेन लेके आप बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं हरदन ने यहाँ बोला डर का माहौल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डर नहीं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग एक सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर मैं आपसे एक सिंपल टर्म्स में बात करूँ, क्लोजिंग होती क्या है?
क्लोजिंग के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं। मतलब क्लोजिंग मतलब आपने किसी पर्सन को बिजनेस के बारे में बताया, वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, उसको आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, एनीथिंग, कुछ भी आपने चीज बताई, उसके बाद उसने वो चीज परचेज कर ली, दैट्स अ सेल। ठीक है। क्लोजिंग इज द पैटर्न। मतलब एक होता है सेलिंग, एक होता है क्लोजिंग। सेलिंग में भी हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, क्लोजिंग में भी हम कोई भी चीज सेल कर रहे होते हैं। तो क्लोजिंग कोई ये चीज नहीं कि उससे सेल हो गई, क्लोजिंग एक पैटर्न है कि मतलब क्लोजिंग एक तरीका है कि हाँ एक क्लोजिंग करने का तरीका है, मेरा क्लोजिंग करने का मेरा ये स्टाइल है। सो सेलिंग इट्स अ स्टाइल ऑफ द क्लोजिंग, आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई ये स्टाइल है। तो सेलिंग और क्लोजिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज भी होती है यहाँ पे। सो हर एक इंडस्ट्री का ना डिफरेंट एक पैटर्न होता है क्लोजिंग करने का। लाइक अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, यहाँ पे क्लोजिंग करने का एक बहुत डिफरेंट पैटर्न होता है। किसी और इंडस्ट्री के अंदर हो तो वहां पर क्लोजिंग करने का अलग एक पैटर्न होता है। बट कुछ चीजें कॉमन होती है जो हर जगह काम आती हैं। लेकिन हम लोग किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कौन बताएगा हमें चैट सेक्शन में, किस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं? फ्रॉम विच इंडस्ट्री आर वी? बिज गुरुकुल, वाओ। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बिज गुरुकुल इज द कंपनी, इंडस्ट्री है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जहां पर आप क्लोजिंग करना चाहते हो कि क्लोजिंग किस तरीके से होती है एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। और आप ना ट्रस्ट में, आप इंटरनेट पर कितने एक्सप्लोर करना, बहुत ही रेयर सही नॉलेज दे रखी है कि क्लोजिंग कैसे की जाती है एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको वो सीक्रेट, वो राज आपको आज पता लगने वाला है। सो एक चीज उसके अंदर कॉमन होती है, दैट इज हर एक क्लोजिंग के अंदर कि आपको एट द एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन सेल होता है, प्रोडक्ट सेल नहीं होता। बस आप इतना माइंड में लेके चलो, जब सेशन एंड होगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि सॉल्यूशन सेल होने का मतलब क्या होता है और प्रोडक्ट सेल होने का क्या मतलब होता है। सेशन के लास्ट तक आपको पता लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है, बहुत ध्यान से अटेंड करना है। ठीक है। सो एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हम सभी हैं, आप सभी लोग जानते हो। सो एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा ड्रॉबैक आता है, दैट इज कि वैसे ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, वैसे हम बहुत बड़ा पोटेंशियल बोल सकते हैं, टोटली ऑनलाइन है। हम इसे ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हैं, हम घर पे बैठे बैठे हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। बट इसकी वजह से हम वेबिनार के थ्रू तो बात करते हैं, लेकिन एक पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता, पर्सनल कनेक्शन नहीं हो पाता, हम फेस टू फेस उस पर्सन को नहीं देख पाते। जिसकी वजह से सबसे बड़ी चीज, जो बड़ी ऑब्जेक्शन यहाँ पर आ जाता है, ट्रस्ट। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ट्रस्ट जीत लिया ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर तो 99% प्रॉब्लम आपकी खत्म हो चुकी है। 99%, 1% जो क्लोजिंग है वो आप कर ही लोगे आराम से। मैं इतना बिलीव करता हूँ हर एक पर्सन कर लेता है अगर वो ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाए। क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो आता है ट्रस्ट बिल्डिंग। आप देखो, मैं यहाँ पर ऑनेस्टली, आप सभी लोग खुद ही यहाँ पर आंसर कर सकते हैं कि किस किस को लगता है कि ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे ज्यादा मुश्किल होती है ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर। टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी। वाह, मतलब बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं। बिल्कुल, ट्रस्ट यहाँ पर एक चीज है। और आई थिंक सो जब आपने किसी पर्सन का स्टार्ट करा होगा तो आपने उस पर्सन पे ट्रस्ट करके स्टार्ट करा होगा। आई एम राइट? टाइप एग्री इफ यू एग्री विद मी, टाइप एग्री। आपने सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट करके स्टार्ट करा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दिस इज दी ओनली रीजन जिसकी वजह से आपने स्टार्ट करा। आपने कंपनी के बारे में सुना, आपने बहुत सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स सुनी, लेकिन अगर आपने किसी पर्सन के साथ स्टार्ट करा तो आपने उस पर्सन पे ट्रस्ट करा है सबसे पहले, बाद में प्लान को समझा है, बाद में कंपनी को समझा, उसके बाद चीजें हैं। तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं वो भी मैं इस सेशन में आपको जरूर कवर करूंगा। इसमें मैं बोल सकता हूँ बिज गुरुकुल के अंदर नहीं, हर एक एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर 99% लोग ना इसी में लैक करते हैं। उनको सेल्स आती है, लीड जनरेशन आता है, स्टोरीज लगाना आता है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करने में पीछे हम रह जाते हैं। तो ट्रस्ट बिल्ड करने का सही तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेलिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस क्या होता है। कोई मुझे बता सकता है चैट सेक्शन में कि सेलिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस क्या होता है? एनीवन कैन एनीवन का आंसर? कोई भी होता है इस सेलिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस होता है? सेलिंग होता है बेचना, क्लोजिंग इज एग्रीमेंट, क्लोजिंग मींस रिलेशन। वाओ। सेलिंग टू सेल, सेलिंग पिचिंग द आइडिया, सेलिंग का मतलब है जो हम सेल करते हैं। ओके, क्लोजिंग इज प्रोवाइडिंग वैल्यू, प्रमोटिंग, सेलिंग मींस प्रोवाइड्स द प्रोडक्ट। ओके, सेलिंग इज द एजुकेशन। ओके, सेलिंग मींस प्रोडक्ट सेल होता है, क्लोजिंग में सॉल्यूशन सेल होता है। वाओ, व्हाट अ लवली आंसर, व्हाट अ लवली आंसर। एक पर्सन ने बोला है यहाँ पर, बहुत अच्छा आंसर उन्होंने करा है कि सेलिंग में, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, हितेश ने आंसर करा है। उन्होंने बोला सेलिंग में से प्रोडक्ट सेल होता है और क्लोजिंग में सॉल्यूशन सेल होता है। ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत अच्छा डिफरेंस उन्होंने बताया, जो एग्जैक्टली से बताता है कि सेलिंग में आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो,
ठीक है, कि हाँ आप ये प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, इस प्रोडक्ट से आपको इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे, ये सारी चीजें आप प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, वो मैटर नहीं करता उसके यूज का है या नहीं, बट लेकिन हम सेल कर रहे होते हैं। क्लोजिंग में सामने वाला पर्सन उसे परचेज करना चाहता है, सामने वाले पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है, इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराते हैं, जो क्लोजिंग के अंदर आता है। थोड़ा और इन डिटेल यहाँ पर जाते हैं, तो आपको ना जो आप अभी कर रहे हो करेंटली उससे जरूर कंपेयर करना। देखो इस सेशन का सबसे ज्यादा फायदा अगर आप लेना चाहते हो, तो जो आप फील्ड पे एग्जैक्टली अभी कर रहे हो, अगर आपने उससे कंपैरिजन करा और कंपैरिजन करके इंप्रूव करा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जब आप अब फील्ड में दोबारा वापस जाने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेलिंग के बारे में बताता हूँ। अगर कहीं ना कहीं आप अगर अपने कस्टमर को पुश करते हो वो चीज परचेज करने के लिए, तो दैट इज सेलिंग। आप वहां पर बेचने की कोशिश कर रहे हो। सो अगर ऐसा आप कर रहे हो तो दूसरा, सेलिंग करते हो कभी भी हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं आता है, वो हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि भाई ये पर्सन ना परचेज कर ले मुझे कमीशन आ जाएगा। सेलिंग के अंदर ये चीज जरूर होती है, ये पर्सन परचेज कर ले मेरा कंपनी की तरफ से टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपका बिल्कुल भी हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं आ पाता, क्योंकि आप अपने लिए वो काम कर रहे होते हो, उस पर्सन के हेल्प करने के लिए वो चीज नहीं कर रहे होते हो। एंड जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हो ना कि अच्छा कोई कोई है हमारे बीच में जो पर्सन इरिटेट हो जाता है, मतलब बात करते करते इरिटेट हो जाते हैं, बहुत सारे इरिटेट हो जाते हैं कि हाँ भाई आप पूरे दिन कॉल करनी है, इसे समझाना है, क्लोजिंग करनी है। सच बताना, वाह कितने सारे लोग हैं, अरे बाप रे, जो एग्री कर रहे हैं। यस 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 यस, मी बहुत सारे लोग मी टाइप कर रहे हैं, यस टाइप कर रहे हैं। हाँ मतलब बहुत सारे लोग जो हमारे बीच में है ना, वो ये मानते हैं कि वो ऐसा होता है कि इरिटेट हो जाते हैं कि यार मुझसे नहीं समझाया जा रहा ना अपने बिजनेस प्लान, मुझसे नहीं पता जा रहा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं की जा रही, मैं इरिटेट हो गया पूरे दिन बात कर करके कि क्या बार बार समझाना नहीं अच्छा लगता। ठीक है, सेल्स के अंदर अच्छा नहीं लगता ये चीज। बट आपको मैं अगर एक चीज, अगर आप इरिटेटेड हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सेलिंग कर रहे हो। ट्रस्ट में आप सेलिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर आप क्लोजिंग वाला पार्ट कर रहे होते जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती, आप इरिटेट नहीं होते, बल्कि उस प्रोसेस को और एंजॉय करते। तो वो क्या प्रोसेस होता है मैं आपको वो भी इन डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, सो आगे मैं चलता हूँ। जब हम सेलिंग कर रहे होते तो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाता। हमारा सिर्फ एक फोकस होता है, दैट इज उस पर्सन को बिजनेस प्लान समझाना और उस पर्सन से प्रोडक्ट परचेज कराना। हमें कोई मतलब नहीं है इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इश्यू हो रहा है, तो कोई रिलेशनशिप बिल्ड हम नहीं कर पाते। आप एक बार रिकॉल करो कि जब आप कॉल उठाते हो, कॉल पे किसी पर्सन से बात करते हो, आप मुझे ऑनेस्टली आंसर करो कि क्या सच में ये वाली फील आती है कि जिस पर्सन को मैं कॉल करने वाला, इसकी लाइफ में अब कुछ ऐड होने वाला है, इसकी लाइफ चेंज होने वाली है। अगर आपके माइंड में ये 1% भी होगा ना, तो आप क्लोजिंग की तरफ चल जाओगे। लेकिन अगर आपके माइंड में ये नहीं है, तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं सेल कर रहे हो, आप रिलेशनशिप कभी उस पर्सन से बिल्ड नहीं कर पाओगे। अगला है, आपको बार बार स्क्रिप्ट रटनी पड़ेगी। जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार आपको रटना पड़ेगा कि हाँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये पूछे तो उसका ये आंसर करना है, ये चीज करे तो उसका ये आंसर करना है। देखो वो चीज गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको रटना पड़ जाए बार बार, मतलब आप खुद से आंसर नहीं दे पा रहे हो, आपको बार बार वो चीज रटनी पड़ जाए, सेम चीज आप रिपीट कर जा रहे हो, सेम चीज आप रिपीट कर जा रहे हो हर एक कॉल के अंदर, आप अकॉर्डिंग टू दी पर्सन आप अपनी स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर रहे, आप बस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हो और बार बार रिपीट कर जा रहे हो, तो आप सेलिंग कर रहे हो, क्योंकि आप उसे बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, एंड यू कांट बी नेचुरल। जब भी हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं ना जो हम जबरदस्ती कर रहे होते हैं, हम कभी भी उसमें नेचुरल नहीं हो सकते। लाइक अगर ये मैं वेबिनार सेशन अगर मैं अपने मन से ना दूं, तो मैं एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में दूंगा और मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी प्रॉब्लम कभी भी नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि बस मेरा ये है कि हाँ संडे को आना है, वेबिनार देना है, ठीक है भाई होगा। तो मैं कभी भी आपको ना एक अच्छे से नहीं समझूंगा, मैं नेचुरल नहीं हो पाऊंगा और मुझे मजा भी नहीं आएगा। बट अगर आप लोग मेरे से दिल से कनेक्टेड हो, मुझे पता है कि आज की सेशन के बाद ना लोग क्लोजिंग में आग लगा देंगे, बिज गुरुकुल के अंदर लोग सेल्स की आग लगा देंगे, मतलब बहुत, मतलब उनको कन्वर्जन की दिक्कत ही नहीं है कभी। सो आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। अगर मैं इस एटीट्यूड के साथ जाऊंगा तो सोचो कितना मुझे मजा आने वाला है, और मैं नेचुरल रहूंगा वहाँ पे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। सो आप नेचुरल नहीं रहोगे अगर आप सेलिंग कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप कॉल बात करते हो नेचुरल नहीं हो, दैट मीन्स यू आर सेलिंग एट दैट टाइम। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेलिंग और क्लोजिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, दैट यू वांट टू सेल। कस्टमर बाय नहीं करना चाहता, लेकिन आप बेचना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप सेलिंग कर रहे हो, आप क्लोजिंग की तरफ नहीं जा रहे हो। एंड एट द लास्ट अगर वो परचेज कर लेता है, तो कस्टमर थैंकफुल नहीं होता, आप थैंकफुल होते हो। आ हा हा, थैंक गॉड सेल आ गई मेरी। अगर देखो दोनों थैंकफुल होते हैं तो अच्छी बात है कि हाँ आप भी खुश हो कि उसने परचेज कर लिया, वो भी खुश है उसने परचेज कर लिया, तो इट्स अ गुड थिंग।
बट आपने क्या करा, सिर्फ कॉल करा, उससे कई सारी चीजें समझाई, इससे ये बेनिफिट है, इससे ये हो सकता है, आप ये कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, आपने किसी भी तरीके से आपने उसको परचेज करवा दिया। आप हाँ, परचेज हो गया वो। और वो पर्सन भाई क्या कहते हैं, ठीक है भाई परचेज कर ले, देख लेंगे, देखी जाएगी जो आगे क्या होगा। उनको उसको कुछ समझ में नहीं आया, समझ कर लिया, स्टार्ट कर लिया। बहुत सारे लोग यहाँ पर होते होंगे कि भाई उन्होंने बस स्टार्ट कर लिया, उनको नहीं पता था क्यों स्टार्ट करा, बट ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं, अभी भाई ये पर्सन कह रहा है इतना है तो ठीक है करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स आप थैंकफुल रहोगे, सामने वाला पर्सन थैंकफुल नहीं होगा अभी आपके लिए, दैट मीन्स आप सेलिंग कर रहे हो। सो अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट अभी मैच कर रहा है तो आपको चेंज करने की जरूरत है। आप सेलिंग कर रहे हो, क्लोजिंग नहीं कर रहे। किसी ने किसी पर्सन ने कोई भी पॉइंट पे रिलेट करा, टाइप रिलेट इन द चैट सेक्शन, टाइप रिलेट, RELAT, रिलेट, कि हाँ मैंने ऐसे करा। वाह, क्या बात। दैट मीन्स अपने गलती का रियलाइजेशन हो जाना ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर वो आप रिलेट कर पा रहे हो दैट मीन्स अब आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अब आपको चेंज करने की ज़रूरत है, आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कि अब हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। क्लोजिंग जानना चाहते हो? बता दो क्लोजिंग क्या है, मतलब कैसे होती है क्लोजिंग, मतलब कैसे क्लोजिंग में कैसे आएंगे। यस, सब लोग यस यस टाइप कर रहे हैं यहाँ पे। क्लोजिंग में होती है पुल फोर्स। अगर आप उस इंसान से इस तरीके से बात कर रहे हो कि वो आप पुश नहीं कर रहे, आपसे अट्रैक्ट कर रहे हो, तो पुल फोर्स कर रहे हो, तब मच का मतलब है आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हो। पुल फोर्स करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आप पुल उन्हें कर सकते हो, क्या तरीका हो। लेकिन अगर पुश नहीं कर रहे, पुल कर रहे हो, मतलब वो पर्सन खुद बोल रहा है मुझे आज परचेज करना है, वो पर्सन खुद आपको 10 बार कॉल कर रहा है, वो पर्सन आपसे बोल रहा है कि भाई मुझे मैसेज करो, मुझे एफिलिएट लिंक दो, मुझे परचेज करना है, स्टार्ट करना है। हुआ किसी के साथ ऐसा? एक के साथ भी हुआ ऐसा कि उसने बोला मुझे स्टार्ट करना है। वाह, श्वेता के साथ ऐसा हुआ है, लाइमा के साथ ऐसा हुआ है, हरदन के साथ ऐसा हुआ है, पीयूष के साथ ऐसा हुआ है। वाह, दैट मीन्स अब आप खुद देखो अगर, और अब मुझे बताओ किसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। टाइप मी, टाइप मी, इसका कभी नहीं हुआ ऐसा। बाप रे, कितने सारे मी यहाँ पर बरसात हो गई, मी की मीम बना दिया है। तो दैट मीन्स कि अगर लोगों को खुद ऐसे लोग मिल रहे हैं कि मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है, मुझे काम करना है, मेरा मुझे आप एफिलिएट दूंगा, मुझे स्टार्ट करना है, मींस आप क्लोजिंग कर रहे हो। तो इसका मतलब मार्केट में वो लोग भी हैं जो क्लोजिंग कर रहे हैं, मार्केट में वो लोग भी हैं जो सेलिंग कर रहे हैं, बट कौन ग्रो हो रहा है? जो क्लोजिंग कर रहे हैं, राइट। और आप भी क्लोजिंग की तरफ बढ़ना चाहते हो, क्योंकि अगर आप क्लोजिंग करोगे ना तो ही आप लॉन्ग टर्म तक किसी बिजनेस के अंदर, किसी प्रोफेशन के अंदर टिक पाओगे, वरना आपको मजा नहीं आएगा और आप नेचुरल, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे इस चीज के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर जो आ जाता है दैट इज हेल्पिंग एटीट्यूड। आपको पता है जब भी सेल्स वेबिनार जब मैं स्टार्ट करता हूँ, आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मुझे पता है अभी इस वेबिनार के बाद मैं हजारों लोगों की लाइफ चेंज करने वाला हूँ। उसके बाद जो हजारों लोग बिज गुरुकुल के अंदर एनरोल करने वाले हैं, जिससे अपने ड्रीम्स वो लोग पूरे करने वाले हैं। कितना मजा आएगा ना, सब लोग अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे होंगे, सब लोग खुश होंगे। तो जिससे हेल्पिंग एट द इस एनर्जी के साथ आप जब सेशन को देते हो तो आपके इमोशंस इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, आपको हेल्पिंग एटीट्यूड दिखता है। तो वो आपकी कॉल पे जब आप बात कर रहे हो तो आपको वो हेल्पिंग एटीट्यूड आपका दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप क्लोजिंग कर रहे हो एंड इट्स एन एंजॉयबल प्रोसेस। जब आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखना, आप कभी भी इससे बोर नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप उस पर्सन की प्रॉब्लम सुन रहे हो, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, प्रॉब्लम सुन रहे हो, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा एंड इससे रिलेशन भी बिल्ड होगा। आपको सोचा आप उससे इमोशंस से कनेक्ट हो रहे हो, आप उसके, तो आप जेन्युइनली चाहोगे वो पर्सन लाइफ में ग्रो करे, जेन्युइनली चाहोगे कि वो पर्सन एनरोल करने के बाद आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे, तो इसका मतलब आप क्लोजिंग की तरफ हो। एंड नो रोबोटिक स्क्रिप्ट। जितने भी टॉप अचीवर्स है ना, ऐसा कभी नहीं है कि वो हर बार कॉल करके सेम ही बात बोलते हैं, हर बार कॉल करके सेम ही बात रिपीट करते हैं। उनको सिंपल सा एक फॉर्मूला है, दैट इज प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। आप कस्टमर की प्रॉब्लम सुनते हैं, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब सॉल्यूशन किसी भी तरीके से हो सकता है भाई उसको एफिलिएट पार्ट ही ना करना हो, उसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स परचेज करना हो, तो हम क्यों बता रहे हैं एफिलिएट पार्ट, हम प्रोडक्ट बता रहे हैं। आपको बोलो कि डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स है, आप स्टडी कर सकते हो, आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हो। मतलब अगर मैं कोई चीज वो पर्सन पूछ रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, दैट मींस मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। लेकिन अगर उस पर्सन मुझसे सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज पूछी कि ये चीज कैसे आएगी इस बिजनेस से, आपने उसका आंसर कर दिया, मतलब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हो। तो आपको कोई रोबोटिक स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होगी। अगला है दैट इज यू आर नेचुरल। आपको यहाँ पर बार, अब स्क्रिप्ट आपके पास है नहीं, आप बार आप कॉल करते हो, अब आप स्क्रिप्ट कोई होगी तो आप नेचुरल होगे। अब आप जो आपके माइंड में आंसर आएगा, तो जेन्युइनली आप फील करते हो, आप वो आंसर करोगे एंड कस्टमर वांट्स टू बाय।
कि इस वाले फोर्स में क्या होगा, क्लोजिंग वाले पार्ट में क्या होगा, कस्टमर बाय करना चाहता है। मैंने क्या बोला, पुल फोर्स, इसमें कस्टमर बाय करना चाहता है। आप बार बार फोर्स नहीं कर रहे हो कि भाई आप परचेज कर लो, आप परचेज कर लो। कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे आपसे परचेज करना है, मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है। दैट मींस आप क्लोजिंग की तरफ हो एंड कस्टमर इज थैंकफुल। वो आफ्टर दी परचेजिंग अगर उसने आपसे ये वाली बात बोली ना कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने आपके साथ स्टार्ट करा, थैंक यू सो मच, मुझे आपने बिज गुरुकुल के बारे में बताया। अगर वो फर्स्ट डे ये वाली बात बोल रहा है, आफ्टर अर्निंग की बात नहीं कर रहा, अगर फर्स्ट डे आपसे ऐसे बोल रहा है, दैट मींस आपने कॉल पे इस तरीके से बात किया है ना, उस पर्सन को जेन्युइनली लगा है कि उसकी आपने हेल्प करी है। तो दैट मींस यू आर एट द क्लोजिंग पार्ट, आप क्लोजिंग कर रहे हो। सो क्लोजिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फायदे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हो स्क्रीन पे। आप लोग सीखना चाह रहे हैं क्लोजिंग किस तरीके से होती है, तो चलिए सीखते हैं क्लोजिंग किस तरीके से होती है। टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन इन द चैट बॉक्स। टाइप BIO, टाइप BIO। वाओ, लवली, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, इसके आंसर आपको करने होंगे, ठीक है? बढ़िया। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है दैट इज चॉकलेट बॉक्स स्ट्रेटेजी। किसी पर्सन को इसके बारे में कुछ पता है? किसी को कोई आइडिया है चॉकलेट बॉक्स स्ट्रेटेजी क्या होती है? ओके, नो 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 नो, कुछ किसी को भी नहीं पता, नो आइडिया। ओके, चॉकलेट बॉक्स स्ट्रेटेजी किसी को नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ चॉकलेट बॉक्स स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे आप इसे क्लोजिंग कर सकते हैं। सो आप लोग मुझे चलो आंसर करो कि अगर मुझे किसी पर्सन को चॉकलेट बॉक्स सेल करना हो, ठीक है, किसी पर्सन को चॉकलेट बॉक्स अगर मुझे सेल करना हो और वो काफी महंगा हो लेकिन बहुत टेस्टी हो, बहुत ज्यादा महंगा हो, मान लेते कि उसकी जो कॉस्ट है वो फरेरो रोशर जो आती है उसको उससे भी काफी ज्यादा महंगा हो, अराउंड एक इतना सा बॉक्स है उसकी 1000 रुपीज कॉस्ट है। अब मुझे किसी को उसको सेल करना है। सो सबसे बेस्ट तरीका क्या है सेल करने का? और उसका टेस्ट बहुत टेस्टी है लेकिन उसको नहीं पता सामने वाले पर्सन को। अब मुझे उसे सेल करना है, बेनिफिट्स बताओ। अच्छा, टेस्ट करा के, टेस्ट करा के, फ्री सैंपल, पहले फ्री में, बेस्ट क्वालिटी, ब्रांड नेम, क्वालिटी बताओ, यम्मी, अरे बटर अप, कंपैरिजन, टेस्टिमोनियल। ओके, एक पीस फ्री में दे दो। देखो जो जो पर्सन ना सैंपल बोल रहे हैं ना कि सैंपल आप दो उन्हें, थोड़ा सा उन्हें आप प्रोवाइड कराओ, एक टेस्ट कराओ। अच्छा अब आप मुझे एक आंसर करो, अगर मैंने उन्हें एक छोटा सा बाइट मैंने उन्हें खिला दिया और उसको खा के उनको बहुत ज्यादा मजा आया और अब मैं बॉक्स छुपाना भी चाहूँ ना तो भी वो परचेस करना चाहेंगे। टाइप एग्री, इफ यू आर एग्री विद दिस, फिर भी वो परचेस करना चाहेंगे। दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग, आपने कुछ पहले से ही एडवांस में उन्हें दिखा दिया, इससे वो परचेज करना चाहते हैं। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक चीज नोटिस करना, इट्स अ पुल फोर्स। आपने कुछ उनको दिया, आपने सिर्फ उनको प्रोवाइड कर, एक बार खा के देखो आप, मैं खाया, एकदम से वो पर्सन एकदम से वही, ये तो मुझे इसका पूरा बॉक्स चाहिए, दैट इज पुल फोर्स। अब उस कस्टमर को चाहिए, राइट? अब आप मुझे बताओ हमारे बिजनेस के अंदर पुल फोर्स अगर आपको अप्लाई करना और ऐसा चॉकलेट आपको खिलाना है तो आप क्या कर सकते हो? कोई आंसर करेगा? आप क्या कर सकते हो? सेल्स वेबिनार, डेमो वीडियोस, ओके, स्क्रीनशॉट, टेस्टिमोनियल्स, डेमो कोर्सेज, डेमो वीडियो, डेमो वीडियो, डेमो वीडियो, डेमो वीडियो, अरे बाप रे, डेमो वीडियो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट डेमो वीडियो किसके साथ साथ वर्क करेगी? जो कोर्स परचेज करना है, कोई एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर आया है तो उसे क्या टेस्ट कराएंगे हम? अर्निंग स्क्रीनशॉट्स, ओके, जो एक्सपीरियंस किया उसे खुद बताएंगे, ओके, टेस्टिमोनियल्स, ओके, प्रॉफिट, ठीक है ठीक है ठीक है, स्क्रीनशॉट्स, ट्रस्ट। आपको मैं बताता हूँ, वैल्यू इन एडवांस आपको देना स्टार्ट करना है अगर आप वो चाहते हो वो पर्सन आप पे ट्रस्ट करे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वैल्यू इन एडवांस कैसे कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो तरीका है दैट इज योर पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग आप करना स्टार्ट करो। आप एक चीज मुझे बताना, ऑनेस्टली आंसर करना कि अगर आपने किसी भी पर्सन ने, चाहे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, चाहे मैं राहुल भटनागर का एग्जांपल मैंने ले लिया, एग्जांपल लेते हैं, उनका आज के टाइम पे एक पर्सनल ब्रांड है, सोशल मीडिया पे काफी अच्छी प्रेजेंस है उनकी, आप सभी लोग इस बात से एग्री करते हो, राइट? अब आप मुझे एक बात आंसर करो, उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया, उसके बाद उन्होंने कुछ पिच करना स्टार्ट करा, उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट क्यों किया था? कोई बता सकता है मुझे? पर्सनल ब्रांड क्यों क्रिएट किया?
बिजनेस के लिए, ओके, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए तो सेल कोर्सेज बिल्ड ट्रस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपने करा। उन्होंने वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करा, उन्होंने टेक्स्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया, उन्होंने टेस्टिमनी शेयर करनी स्टार्ट करी। टेस्टिमनी इनिशियली स्टार्ट नहीं करी थी, अगर आपने नोटिस करो, पहले उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करा है। और पर्सनल ब्रांड ऐसा नहीं कि 2-3 वीडियोस डाल दी और हो गया, या फिर 1000 फॉलोअर्स क्रॉस कर गए या फिर हो गया। उन्होंने कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखा, कंसिस्टेंटली इंफॉर्मेशन लोगों को देना स्टार्ट करा, कोई भी टॉपिक के बारे में, कोई भी नॉलेज के बारे में, वो कंसिस्टेंटली नॉलेज देते चले गए, नॉलेज देते चले गए। इसका मतलब क्या है? वैल्यू इन एडवांस। वो पहले से ही मतलब लोगों को ये रियलाइज करा चुके थे कि भाई राहुल पट्टाकर जो पर्सन है काफी नॉलेजेबल पर्सन है, उस पर कई काफी अच्छी नॉलेज है। उस लोगों को ये ट्रस्ट हो गया क्योंकि वो वैल्यू एडवांस में प्रोवाइड करा रहे थे। उन्होंने एक नीश पकड़ी और उसी नीश पे वो वैल्यू प्रोवाइड कराते चले गए, कराते चले गए, कराते चले गए, वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराते चले गए। इससे क्या हुआ? उनका एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो गया, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड हो गया। और जिस फैक्टर की हम इनिशियली बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, ट्रस्ट फैक्टर की, वो यहाँ पे इंप्रूव हो सकता है। अब आप लोग मुझे बताओ कितने लोग एग्री करते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे वीडियो कंटेंट बनाते हैं? टाइप बी इन द चैट बॉक्स, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। और कितने लोग नहीं बनाते? टाइप नो, NO, नो। बाप रे, बहुत सारे लोग, मतलब मेजोरिटी पर्सन जो हैं वो नहीं बनाते, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि आपको ना लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट करना है, आपको अपनी खुद की वीडियोस बनाना स्टार्ट करना है। आप इससे क्या होगा, मैं आपको कुछ आपको बताता हूँ कि स्टेप 1 से आपको क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पर मिलता है, डेट इज आप ऑडियंस का ट्रस्ट गेन कर सकते हो। थोड़ा मैं और इन डिटेल में जाता हूँ इस चीज के अंदर। ये ना क्लोजिंग का ही पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द क्लोजिंग। आप इसको ये मत समझना कि पर्सनल ब्रांडिंग का पार्ट है, प्रोफाइल बिल्डिंग का पार्ट है। ये पूरा प्रोसेस क्लोजिंग का ही पार्ट है। क्लोजिंग आपकी उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से आपने पहला पोस्ट अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे करा था, जिस दिन से आपने अपने फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करना स्टार्ट करा था। उससे आपको क्वालिटी ऑफ द कंटेंट पता लगा था, लोगों को पता चला था कि हाँ पारस सक्सेना कौन है, हाँ देवी प्रसाद कौन है, हाँ सोनी यादव कौन है, हाँ सचिन सोनी कौन है, हाँ पंकज देवगन कौन है। आपको लीड एज अ अथॉरिटी देखना स्टार्ट कर देती कि हाँ ये जो पर्सन है ना, ये ना बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराता है, चाहे आप स्टेटस पे डाल रहे हो, चाहे आप स्टोरीज पे डाल रहे हो। अब सबसे बढ़िया जो फायदा होता है, अब आप खुद सोचो, लीड विल नॉट बिहेव कैजुअली व्हाइल टॉकिंग टू यू। अब आप खुद सोचो कि आपका एक पर्सनल ब्रांड है, आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कराते हो, क्या आप आपसे वो कैजुअल तरीके से बात करेगा? मतलब कि अच्छी तरीके से बात ना करे, ऐसा हो सकता है? टाइप नो इन द चैट बॉक्स, टाइप नो। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है ना कि सर लीड्स ना सही से बात नहीं करते, वो वैल्यू नहीं करते हमें, मतलब थोड़ा अच्छी तरीके से बात नहीं करते हो। किसी को प्रॉब्लम आती है ये वाली? मतलब लीड अच्छी तरीके से बात नहीं करी, मतलब थोड़ा रूड बात कर रहे हैं। ओके, आती है समटाइम्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि आपने वो स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड आपने क्रिएट नहीं करा। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आपने स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड आपने क्रिएट कर रखा है। एंड लीड विल हियर यू अटेंटिवली। कितने लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आती है, जब वो कॉल पे बात करते हैं ऐसा लगता है कि लीड इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा आपकी बात पे, ध्यान ही नहीं दे रहा। कई बार होता है। वाह, मतलब बहुत सारे लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं, टाइप मी का टाइप कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ ना, कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं है, सब प्रैक्टिकल बात है। आप लोग फील्ड पे एक्सपीरियंस कर रहे हो इस चीज को, इंटरेस्टेड होते हैं फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करते। बिल्कुल। अब आप मुझे एक बात आंसर करो, अगर आज मैं आपको किसी भी पर्सन को रैंडमली कॉल करता हूँ, क्या आप लोग मुझे ध्यान से सुनोगे? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। या फिर मेरे नेटवर्क में जो भी पर्सन है, क्या जिनको मैं कॉल करता हूँ वो क्या मुझे ध्यान से सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि वी क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड। बिज गुरुकुल ने एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया, है ना? आपने मेरे वेबिनार देखना स्टार्ट करे, ट्रेनिंग देखना स्टार्ट करें, वीडियोस देखना स्टार्ट करें, तो एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट हुआ। ऐसे ही अगर वो आपके इकोसिस्टम के अंदर नहीं है, बट आप उन्हें अपनी वीडियोस तो दिखा सकते हो, आप अपने सेशंस कर सकते हो, लाइव सेशंस आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। दैट मींस उससे लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे, आपकी वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे। और जब भी आप बात करोगे, जब भी आप बात करोगे, जब कॉल करोगे ना, एकदम से पिक करेंगे। आपको होता भी होगा, जिसने पर्सनल ब्रांड पे सबसे ज्यादा काम किया होगा, कि लीड ने अगर कॉल नहीं उठा पाई तो उनको सॉरी बोला है। ऐसा हुआ आप किसी के साथ? टाइप मी इन द चैट बॉक्स कि उन्होंने पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा क्रिएट कर रखा है। वाह, हुआ है लोगों के साथ।
ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया। एंड लीड विल वैल्यू योर टाइम। आप जितनी भी देर उस पर्सन से बात करोगे ना, वो आपकी टाइम की वैल्यू करेगा। अगर आप उस पर्सन से, क्या होता है ना, जैसे कि अभी पुल फोर्स और पुश फोर्स की यहाँ बात चल रही है, सब कुछ रिलेट करना। अगर मैं सेलिंग कर रहा होता, तो अगर मैंने कॉल पे बात करते हुए आधा घंटा लगा दिया, पर्सन बोर हो चुका होता। लेकिन अगर मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, मेरी एक पर्सनल ब्रांड है, मेरी एक स्ट्रॉन्ग, मतलब मैंने होल्ड बना रखा है सोशल मीडिया अपने कंटेंट के थ्रू। अब जब मैं उस पर्सन से आधे घंटे ही बात करूं, लेकिन वो पूरे आधे घंटे इतने ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को कि भाई कितनी बड़ी चीज है। लाइक प्राइम मिनिस्टर कोई बात कर रहा है, प्राइम, अब खुद सोचो, अब कोई पर्सन आप बात करता हो तो ध्यान से सुनते हैं ना। किसी का कोई बड़ा पर्सन बात करता है, चाहे वो आधे घंटे बात करे, चाहे वो 1 घंटे बात करे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो एक भी बात ये पर्सन बोलेगा ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उसके लिए, इसलिए वो बहुत ध्यान से सुनता है। अगला, लीड विल फॉलो व्हाट यू सेड। अगर आपने स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर लिया, अच्छा आप लोग मुझे मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे आपको यहाँ पर बोलता हूँ टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आप यस ऐसे में लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो आप लोग यस टाइप करते हो, मैं बोलता हूँ BIO लिखो, आप BIO लिखते हो। तो इसका मतलब क्या है कि दैट मीन्स कि मैं आपको एक कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ, और वो कॉल टू एक्शन आप फॉलो किस रीजन की वजह से कर रहे हो, क्योंकि यू ट्रस्ट मी। आप ट्रस्ट, बिज ग्रुपल पे आप ट्रस्ट करते हो, और हम आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। दैट मीन्स कि हमारे बीच में कनेक्शंस है, हमारे बीच में एक फैमिली वाला कनेक्शन है, क्योंकि हमें, आपको पता है कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, एक इकोसिस्टम यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रेनिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको बिज ग्रुपल से प्रोवाइड होती है। दैट मीन्स कि आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हो, और ट्रस्ट करते हो, एक पर्सन ब्रांड की तरह देखते हो। उसमें क्या होता है कि पर्सन उसको, पर्सन को फॉलो करता है। इंस्टाग्राम पे आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करा होगा, है ना। आप उनकी प्रोफाइल पे भी कमेंट करते हो, जब वो लोग बोलते हो कि आप ये कमेंट कर सकते हो, या फिर आपने व्यूज यहाँ पर आप दे सकते हो, वो आप क्यों करते हो? इसी रीजन की वजह से करते हो, क्योंकि उस पर्सन का पर्सनल ब्रांड है। अगर वो पर्सन कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा। लाइक मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, मैं सदगुरु को बहुत फॉलो करता हूँ। सो अभी शिवरात्रि थी, उन्होंने बोला था कि भाई शिवरात्रि वाले दिन रात को जगते हैं, तो ठीक है, तो मैंने उसको फॉलो किया। मैंने नहीं देखा उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, मैंने नहीं सोचा उसके बारे में इतना ज्यादा। मुझे पता है कि हाँ, उन पर्सन ने बोला है क्योंकि उनका एक ऐसा लेवल है, इसलिए मैंने उनको फॉलो करा, एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब क्या है कि हम उस पर्सन को फॉलो करते हैं। तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी ना, तो आप, वो लोग फॉलो करेंगे। अगर आप बोलोगे ना सफायर से आपको स्टार्ट करना चाहिए, मैं आपको ये वाली बात कंसिडर करता हूँ, वो पर्सन सफायर से स्टार्ट करेगा, चाहे वो पैसे भी नहीं, वो अरेंज करेगा, क्योंकि उस पर्सन ने बोला है। आप समझ रहे इस बात को? आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स, सॉरी टाइप अंडरस्टूड, टाइप अंडरस्टूड, अगर आपको क्लियरली समझ में आए, टाइप अंडरस्टूड। बढ़िया 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 बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगला, कितने लोग साथ ऐसा है कि होता है कि आपने कॉल शेड्यूल करा और लीड ने फोन नहीं उठाया? कितने लोग साथ ऐसा होता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। बहुत सारे लोग साथ ऐसा होता है। टेलीग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेज, सर लीड फोन ही नहीं उठाती है, इग्नोर कर देती है। अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। मी इंटू 1000, अच्छा। रॉबिन ने आंसर करा यहाँ पे मी इंटू 1000, कि उनका बहुत सारा ऐसा होता है। देखो अभी मैं आपको बताऊं, अगर आप एज अ अथॉरिटी पर्सनल ब्रांड आप क्रिएट करते हो, अब आपको सोचो, कल को, अब मैं एक बात करता हूँ, ठीक है भाई, किस किस को अपने पापा से बड़ा डर लगता है? जैसे बताना, टाइप मी इन द चैट बॉक्स कि हाँ भाई, खौफ है पिताजी का। ओके, अब अगर कॉल करते हैं पापा आपको, और कॉल मिस हो जाए, डर लगता है ना भाई, तो कॉल आते उठाते हो ना, टाइप एग्री। कॉल उठाते हो, कॉल आते उठाते हो ना, टाइप एग्री। बिल्कुल। क्यों उठा रहे हो? क्यों, पिताजी हैं भाई, फादर है हमारे, पापा हैं हमारे, है ना, हमें एग्री कर, हम उनकी, मतलब उनकी एक अथॉरिटी है। तो ऐसे ही कल को अगर किसी इन्फ्लुएंसर का कॉल आपके पास आता है, तो आप एकदम से सीरियस हो जाते हैं, हो जाओगे कि भाई, हाँ भाई, इस पर्सन ने, अगर आपको कल को रोहित सर, मैं एक पर्सन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, साक्षी शाह यहाँ पे नाम है, अगर आज साक्षी को रोहित सर कॉल करते हैं, और उसमें दिखा रहा है ट्रू कॉलर पे रोहित शर्मा बिस गुरुकुल, ऊपर से एकदम सीरियस हो जाएगा। और कैसे हो सकता है कि वो फोन ना उठाए? बिल्कुल उठाएगा। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी बिल्ड है। दैट मींस एक अथॉरिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। एंड लीड विल नॉट डाउट यू। ट्रस्ट तो बिल्ड कर ही लिया है, वो डाउट ही नहीं करेगा कि आप कुछ गलत बताओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो पर्सनल ब्रांड क्रिएट करा होगा, आपने जो अथॉरिटी बिल्ड करी, वो बिल्ड ही ट्रस्ट के नाम पे करी है ना। आज आप जिस भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, वो पर्सन अगर ये चीज बोलता है कि हाँ ये चीज इस तरीके से वर्क करती है, तो वो उसी तरीके से वर्क करती है, क्योंकि आप उस पर्सन पे ट्रस्ट करते हो, आप डाउट नहीं करते उस पर्सन पे। होता होगा ना ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर्सन पे ट्रस्ट करते हो, उसका एक पर्सनल ब्रांड है।
तो कभी आप बोलोगे ना कि भाई ये चीज आपके लिए अच्छी है, आपको बिल्कुल को स्टार्ट करना चाहिए, आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, वो पर्सन बोलेगा हाँ बिल्कुल सही करेगा, ऐसे मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, लीड विल ट्रस्ट यू एंड लीड इज रेडी टू पे यू ऑलरेडी। तो लीड आपसे ऑलरेडी पे करने के लिए रेडी है। आप कोई भी इन्फ्लुएंसर्स के नाम बताओ जिसको आप फॉलो करते हो, मुझे लिस्ट में नाम बताओ जिसको आप फॉलो करते हो। दीपक, कृतिका ने बोला मुझे, अच्छा। सौरभ भटनागर, टॉनी रॉबिन्स, रोहित शर्मा सर, डिरेक्टर प्रतीक, संदीप महेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, राज शामनी, शिवम मलिक, थैंक यू सो मच जो लोग मेरा नाम ले रहे हैं। गैरी वी, ठीक है, बियर बाइसेप्स, बहुत बढ़िया, सोनू शर्मा सर, बहुत बढ़िया। सो बीबी की वाइन्स, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर विवेक बिंद्रा, मैंने यहाँ पे नाम देता हूँ विवेक बिंद्रा, विवेक बिंद्रा, आपने विवेक बिंद्रा जी को मैसेज किया, ठीक है, अब आप उनसे मैसेज कर रहे हो, इसलिए मैसेज कर रहे हो कि आपको उनका टाइम चाहिए, और टाइम इसलिए चाहिए कि आपको कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो, और उस बिजनेस के लिए आपको विवेक बिंद्रा सर की हेल्प चाहिए। एज सिंपल एज दैट, ये मान के चलो आपको विवेक बिंद्रा सर की हेल्प चाहिए, तो आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। क्या आप लोग के माइंड में 1% भी आएगा कि विवेक बिंद्रा सर फ्री में आपको सिखाने वाले हैं? आप लोग चैट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ लोग नो टाइप कर रहे हैं, नो, ओके, मेजॉरिटी पर्सन नो टाइप कर रहे हैं। हाँ देखा, नो वेज नो आइडिया, ओके ओके। तो मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर मानते इस बात को, नो क्यों? क्योंकि उस पर्सन को उनको पता है उनके टाइम नहीं है, उनके टाइम की एक वैल्यू है। अगर मैं इस पर्सन के पास जाऊंगा, इनसे सपोर्ट लूंगा, इनसे हेल्प लूंगा, तो ये कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो इसमें पता है क्या है, आपसे कोई पर्सन बोलता है कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट मींस आपने पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग नहीं करा अपना। अगर वो पर्सन आपके पास आता है और वो बोलता है कि हाँ मुझे कितना पे करना पड़ेगा, दैट मींस आपको पर्सनल ब्रांड इंप्रूव हो गया। होता हो किसी के साथ, ऐसा किसी के साथ हुआ है कि किसी ने ये नहीं पूछा कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं, उसने ये पूछा कि मुझे कितना पे करना पड़ेगा? किसी के साथ ऐसा हुआ है? वाह, हुआ है लोगों के साथ, है ना? तो डेट मीन्स कि कब होता है, जब आप अपना पर्सनल ब्रांड इंप्रूव करना स्टार्ट करते हो और आप स्ट्रांगली चाहते हो, तो आप कोई भी लीड आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी। सो एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स है पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए। क्लोजिंग का 99% पार्ट इसके अंदर कवर अप हो जाता है। जो अभी मैं स्टेप 2 में आपको बताऊंगा ना, वो तो सिर्फ इसका 1% पार्ट है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो कवर हो चुका है ऑलरेडी क्लोजिंग वाला पार्ट का। अगर आपने ये चीजें कर ली ना, जब आप कॉल पे बात करोगे तो मान लो वो 99% तो कन्वर्ट हो चुकी है लीड आपके पर्सनल ब्रांड से ही। बस वो 1% ये जानना चाहती है कि क्या बिजनेस कॉन्सेप्ट है, कैसे ये मेरी हेल्प करेगा, और बस मुझे स्टार्ट करवा दो। एज सिंपल एज दैट। वो सिर्फ क्लोजिंग वाला पार्ट होता है, मतलब इसमें वाला पार्ट होता है ऑन कॉल। तो ऑन कॉल पे 3 चीजें आपको फॉलो करनी होती है। अगर आपने 3 चीजें भी फॉलो कर ली तो आपकी कॉल अच्छी तरीके से जाएगी। दैट इज, अब आपको वो एज अथॉरिटी दिख रहा है, आपने अपना पर्सनल ब्रांड इंप्रूव कर दिया। अब इस पर टाइम लगाना है, ठीक है? ये नहीं स्टेप 2 फॉलो करना स्टार्ट कर देना कि स्टेप 2 आप फॉलो कर जा रहे हो, फॉलो कर जा रहे हो, और स्टेप 1 आपने लीव कर दिया। स्टेप 1 इज द प्रायोरिटी। स्टेप 1 सबसे पहले इंप्रूव करना है। एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप इसी तरीके से ग्रो कर सकते हो, इसी तरीके से आप क्लोजिंग कर सकते हो। और डिजिटल एरा के अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हो, देन दिस इज द की जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है? तो स्टेप 2 क्या है? आप जब कॉल पर किसी पर्सन से बात करो, 3 चीजों का ध्यान रखो। आप पोलाइटली बात करो, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करो, एंड एक हेल्दी मूड में रहो और एक हेल्पिंग मूड में रहो। कि आपको एक हेल्दी मूड में, परेशान ना हो ज्यादा, ठीक है? आपको एक हेल्दी मूड में रहना है, स्माइलिंग एकदम हेल्दी रह के, और हेल्पिंग आपका होना चाहिए एटीट्यूड, रिस्पेक्टफुल हो आपकी वॉइस में, आपकी वॉइस में एक पोलाइटनेस हो, ठीक है? जैसे कि हाँ जी बताइए, क्या मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, इस तरीके से, ठीक है? कहने का मतलब आपकी इस तरीके से बात होनी चाहिए, आपका ये एक्सेंट होना चाहिए। अब इसके बाद चीजें सिंपल है, एज बहुत सिंपल है। अगर आपने ये चीजें कर ली, मतलब स्टेप 1 फॉलो कर लिया, सिंपल। आपने क्या करा? सबसे पहले आपने उस पर्सन से पूछा, मान लेते हैं मेरे सामने सबसे पहला जो यहाँ पर दिख रहा है नेम, खुशी। मैंने खुशी से पूछा, खुशी आपका नाम क्या है? उसने नाम बताया अपना। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा मुझे अपने बारे में बताइए। उसने नेम बताया, लोकेशन बताई, ऑक्यूपेशन बताया। और मैंने फिर उनसे लास्ट में एक चीज़ जरूर पूछी, अच्छा ठीक है आप भी बिजनेस करना चाहते हैं? वो बोले कि हाँ। ठीक है, क्यों करना चाहते हैं यहाँ पे बिजनेस? एक चीज ध्यान रखना, कोई भी आंसर अगर आपका लीड कर रहा है, उस बात को सुनने के बाद एक पॉज लें। और पॉज लेने का मतलब ये नहीं कि उसने कुछ बोला कि मैं यहाँ से रहती हूँ, अच्छा, तो कहने का पॉज लेने का मतलब होता है, मतलब उस बात को समझना।
पॉज देने का मतलब ये नहीं होता कि आपको रुकना है, पॉज देने का मतलब होता है उस पर्सन ने बोला कि मैं ये बिजनेस इसलिए स्टार्ट करना चाहती हूँ, उस बात को समझ, उसने बोला कि मुझे ना घर पे थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम है इसलिए मैं करना चाहती हूँ, तो आपने बोला अच्छा ओके, मतलब आपको पैसे की प्रॉब्लम है, बोले कि हाँ ठीक है, तो आपने इस बात को समझा, इस बात ने ग्रैब करा, माइंड एकदम से ग्रैब नहीं करता, ठीक है, तो आपने ये चीज़ करी। सेकंड, आपने अपना इंट्रो दिया, आपने अपना नेम बताया, लोकेशन बताई, ऑक्यूपेशन बताया कि आप क्या करते हो। इसके बाद आपको ये ज़रूर बताना है कि आप ये बिज़नेस क्यों कर रहे हो? आपका मोटिव क्या है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का? उसके बाद आपको अपनी अचीवमेंट्स बतानी है। हो सकता है आपने अभी कोई भी अचीवमेंट ना करी हो सकता है आपने एक भी सेल ना करी हो। मतलब आप ये बोल सकते हो कि मैंने करीब-करीब आपको पता है अराउंड मैंने जैसे आपने बोला कि मेरा नाम पारस सक्सेना है, मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ या मैं मेरठ से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं करंटली अभी बीटेक फाइनल ईयर के अंदर हूँ और एक्चुअली मेरे क्या था कि मुझे ना घर वालों से बार-बार पैसे माँगना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता था, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता था, इसलिए मैंने बिल्कुल स्टार्ट करा और आज करीब 100 लोगों को मैं ट्रेंड कर चुका हूँ और आज मेरी इतनी अर्निंग हो चुकी है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो मैंने ये वाली चीज़ अपनी अचीवमेंट बताई। अब मेरी अगर अचीवमेंट नहीं होती तो मैं क्या बोलता? तो मैंने अब इस तरीके से स्टार्ट करा, भाई मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था और खुद भी पैसे कमाने थे, तो इसलिए मैंने ये बिज़नेस बिल्कुल स्टार्ट करा और अभी मैंने ये मिशन ले रखा है कि भाई मैं खुद भी ये काम करूँगा और कम से कम 100 लोगों को ये सिखाऊँगा कि कैसे वो भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये मेरा मिशन है इस टाइम करंटली और हो सकता है उसमें से एक आप भी हो। अब आपने अपना मिशन शेयर कर दिया। तो या तो आप अचीवमेंट अपनी शेयर कर सकते हो या फिर आप अपना मिशन शेयर कर सकते हो। अगर आप पे मिशन नहीं है तो आप सॉरी अचीवमेंट नहीं है तो मिशन शेयर करो और मिशन नहीं है तो भैया मिशन बनाओ, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगला आज का फिर उसके बाद जैसे आपने खत्म करा अपना इंट्रोडक्शन, एकदम से आपका दूसरा सवाल होना चाहिए, अच्छा आपको वेबिनार आपने देखा तो वेबिनार आपको कैसे लगा? ठीक है, वेबिनार वो पर्सन बताएगा। एंड वन मोर थिंग, अब जब आप वेबिनार भेजोगे ना आपके आफ्टर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, मजाल ही नहीं है कि वो पर्सन उस वेबिनार को सीरियसली ना देखे, मजाल ही नहीं है वो पर्सन उस वेबिनार को स्किप कर दे, क्योंकि वो एज अथॉरिटी अब आपको देख रहा है, इस बात को आप समझो, ठीक है। वो पर्सन फिर भी अगर ऐसी हरकत करता है लेट मीन वो पर्सन सीरियस ही नहीं है, अपनी लाइफ के साथ भी सीरियस नहीं है, अपने ड्रीम्स के लिए सीरियस नहीं है। और ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा सही हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे लोग अभी भी मिलेंगे, बट लेकिन एक जो रेशियो होता है ना वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। आस्क अबाउट द वेबिनार, आपने उसको पर्सन वेबिनार के बारे में पूछा, उसने जो भी बताया जो भी समझाया आपको सब सुन लिया समझ लिया। हो सकता है सब चीज़ वो सही बता दे, सब कुछ चीज़ वो गलत बता दे, कुछ भी बोले आपको सुनना है। उसके बाद 2 मिनट प्रेजेंटेशन जो आपको बिजनेस के बारे में समझा रखा है, आपको 2 मिनट के अंदर हमारे बिजनेस का ओवरव्यू देना है कि ये बिज़ गुरुकुल है, इस टाइम ये स्टार्ट हुआ था, इसने इतना भी टर्नओवर क्रिएट कर चुके हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इसके 2 प्रोसेस होते हैं, दैट इज लर्निंग एंड अर्निंग प्रोसेस। लर्निंग के अंदर ये कोर्सेज आते हैं, कोर्स के अंदर ये पैकेजेस हैं, इसका ये प्राइस है और अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो इन्हीं कोर्स को आप एफिलिएट करके अर्निंग कर सकते हो सकता है आपके माइंड में यहाँ पर आ रहा हो कि आप अर्निंग कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल है, मतलब आप प्रमोट कैसे करोगे, तो यहाँ पर ना ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है, बहुत इन डेप्थ लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है और मैं भी आपको गाइड करूंगा सिखाने के लिए काम को कैसे करना है, क्योंकि मैं भी खुद बिल्ड कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो जब ऐसा बोलोगे वो पर्सन पर ट्रस्ट करेगा, ठीक है। 2 मिनट प्रेजेंटेशन यहाँ पर हो गई। सो उसके बाद आपको एक लाइन एड ऑन कर देनी है वहीं पे, तो जैसे कि हमारी बिजनेस के बारे में बात हुई, आपने बिजनेस के बारे में मुझसे पूछा, फुल फोर्स है, आप देखना हर एक चीज में इस तरीके से बोलूँ कि वो फुल फोर्स है। तो जैसे कि आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस के अंदर, तो आप किस पैकेज का स्टार्ट करना चाहेंगे, आपने सीधा ये पूछा। अब वो जो भी पैकेज बोले, उसमें गोल्ड पैकेज बोलेगा, कुछ पैकेज बोले, ठीक है स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे, उस ऑब्जेक्शन के आपको आंसर्स देने हैं, आपको सॉल्यूशन देना है, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है कि भाई पैसे नहीं है तो क्या सॉल्यूशन देना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किसी को अगर सीखनी है तो स्टेप टू सक्सेस सीरीज के अंदर डे 7 पार्ट 1 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा रखी है, वहां से आप सीख सकते हो, ठीक है। आपने ये चीज करी एंड उसको लास्ट में जब आप सारी चीजें कंप्लीट होते हैं आपको एक लाइन बोलते हैं, दैट इज एक्शन टेकर्स आर दी मनी मेकर्स। आर यू एन एक्शन टेकर, आपको उसको सवाल पूछना है। जो एक्शन लेते हैं लाइफ के अंदर ना वही पैसे कमाते हैं। क्या आप एक्शन ले सकते हो लाइफ के अंदर? वो क्या बोलेगा? यस। तो अगर वो यस बोल दो, ठीक है मैं आपको एफिलिएट लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप पेमेंट कर रहा हूँ, सिंपल इज दैट। सिर्फ इतनी सी छोटी सी कॉल होती है। उसके बाद आफ्टर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, आफ्टर बिल्डिंग दिस स्टेप 1, ये मैं आपको जरूर बता दूं, आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर आपने ये सारी चीजें जो स्टेप 1 है जो मैंने अच्छी तरीके से आपने फॉलो कर लिया, तो आपको बहुत सारी चीजों को सामना ही नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे लिखा है, as strong as your person brand is, people will make less excuse। वो बहुत कम से कम बहाने बनाएंगे कि मेरे पे पैसा नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये माइंड बना के आया आपके पास, क्योंकि वो आपका पर्सनल ब्रांड देख के आपके पास आया, आपका बिजनेस जान के आया है कि हाँ भाई मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। अब आपको सोचो, अगर मैंने विवेक बिंद्रा सर को मैंने उनको बोला बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उन्होंने कंसल्टेशन फीस बताई, तो ये हो सकता है कि जो कंसल्टेशन फीस बताई उतने पैसे ना हो मेरे पास, उसके अरेंज करने में मुझे टाइम लग जाए, पर ये नहीं हो सकता कि मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता।
ये होगा कि हाँ भाई थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट करूँ, कि मेरे पास थोड़े पैसे नहीं है, मैं अरेंज कर लूँ, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा, और जिस पे होंगे वो एकदम से स्टार्ट कर देगा। बट अब यहाँ पे पूरी की पूरी फुल फोर्स है, अब आप क्लोजिंग कर रहे हो। एंड एक चीज माइंड में रखो कि कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती है। स्टेप 2 के अंदर मैंने आपको एक पूरा प्रोसीजर बताया, ठीक है, वो आपको इसलिए बताया कि स्टार्टिंग में आपके लिए ईज हो जाए, पर कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती है कि आपको इसी को फॉलो करके रिजल्ट आएगा। बी नेचुरल, उस पर्सन को बिजनेस के बारे में क्लैरिटी दो। बस एक चीज होना चाहिए, जो वो पर्सन जानना चाहता है, बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, उसको क्लैरिटी आप दे दो, गिविंग द एग्जैक्ट एंड क्लियर सॉल्यूशन टू प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम मेक्स दी सेम। सॉरी, प्रोस्पेक्ट मतलब आपने अगर सॉल्यूशन का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपने प्रोवाइड करा दिया, तो आपको बहुत इजीली वो पर्सन क्लोज हो जाएगा, वो पर्सन इजीली परचेस कर लेगा। अगला है, दैट इज नेवर फॉरगेट टू शो द स्कैरसिटी फैक्टर। ये एक मैं बोलूंगा कि हाँ, एक ये चीज है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, कि आपको स्कैरसिटी फैक्टर जरूर दिखाना है। स्कैरसिटी फैक्टर मतलब फियर ऑफ लॉस, कि अगर आपने आज स्टार्ट नहीं किया तो आप ये चीज लूज कर दोगे। लाइक जैसे कि आपने सुबह किसी पर्सन से वेबिनार में बात करी थी, आपने वेबिनार की बात करी, जैसे अगले दिन कोई वेबिनार हुआ, कि आपको पता है कल एक ट्रेनिंग होने वाली है दोपहर को 3 बजे क्लोजिंग के ऊपर, वो ट्रेनिंग ये पर्सन लेने वाले, अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं करा तो हो सकता है वो ट्रेनिंग आप मिस करो। स्कैरसिटी फैक्टर। एंड द मोस्ट अमेजिंग स्कैरसिटी फैक्टर इज इन टर्म्स ऑफ मनी स्पेशली, कि सबसे ज्यादा पैसों के टर्म्स में अगर आप कुछ ऐसा दिखा सकते हो स्कैरसिटी फैक्टर, तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। लाइक हमारी टीम में एक पर्सन है रितेश तिवारी, उन्होंने बहुत बढ़िया बताया था एक बार ट्रेनिंग के अंदर, कि अगर आप पर्सन को बताओ कि अगर आपने आज से स्टार्ट नहीं करा, आपने कल से स्टार्ट करा, तो जो पॉसिबिलिटी है कि आप आज को काम स्टार्ट करोगे, कम से कम 3 या 4 दिन में, जो भी आप सीखने को टाइम लगा, तो आपकी अर्निंग जो 2 दिन बाद स्टार्ट होने, मतलब 1 दिन पहले स्टार्ट होने वाली थी, आपको उसमें डिले हो जाएगा। तो मतलब कोई भी एक मनी का लॉस आपको वहां पर दिखाना हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई हो सकता है कल को प्राइसेस बढ़ जाए, कुछ नहीं पता फिर कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, बिजनेस की डिमांड ज्यादा मार्केट के अंदर बढ़ रही है, तो हम बोलते भी लिमिटेड टाइम स्पेशल प्राइस ऑफर, सेल्स वेबिनार के अंदर भी बोलते हैं कि जो 2099 रुपीज है उसको लिमिटेड टाइम स्पेशल प्राइस। अब वो लिमिटेड टाइम कभी भी एंड हो सकता है आपने कॉल कट करी, आपके 5 मिनट बाद प्राइसेस बढ़ गए, तो आप क्या लॉस झेल सकते हो? दैट मींस उसको मनी का लॉस दिखेगा। तो आपको एक स्कैरसिटी फैक्टर आपको बहुत जरूर बनाना होता है, ठीक है। एंड पीपल आर मोर कनेक्टेड बाय इमोशंस देन लॉजिक। बार बार लॉजिक देके मत समझाओ उसे कि इसके अंदर आप इस तरीके से कर सकते हो, इसके अंदर इस तरीके से कर सकते हो। आप बार बार उसके वाई पे काम करो कि आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कि आपने मुझे पे ट्रस्ट करा है, आप स्टार्ट करो, ठीक है, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा, ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। एंड प्लीज एक चीज जरूर करो, जो आप जो भी स्पॉन्सर हो, आपके नीचे जो भी एफिलिएट हो, अगर आप ये चीज बोलते हो ना कॉल पे, एंड प्लीज डू दैट ऑल्सो, ठीक है। आपको ये करना भी चाहिए। ऐसा बहुत गलत होता है कि आपने बोल दिया अपने एफिलिएट को कि भाई मैं आपको गाइड करूंगा, उसके बाद आप अगर गाइड ना करो। मेरे पास आते हैं कुछ लोगों के मैसेज कि सर मैं स्पॉन्सर ने गाइड नहीं करा। दैट मीन्स कि आपको उनको गाइड करना चाहिए। एटलीस्ट वीक में आप अपनी खुद की ट्रेनिंग कर सकते हो, डाउट ले सकते हो लोगों की, ठीक है। अगला, स्टिकिंग टू द सेम लीड अगेन एंड अगेन। एक ही लीड के पीछे बार बार स्टिक है, एक ही लीड के पीछे, कि भाई एक पर्सन ने बिजनेस कॉन्सेप्ट समझ लिया, सुन लिया, या फिर कुछ 10-12 लोगों ने या 20-30 लोगों ने लीड जान ली, और उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं कि ये लोग कन्वर्ट क्यों नहीं हुए, ये लोग कन्वर्ट क्यों नहीं हुए। भाई आप एक चीज समझो, अगर आप इंडिया के अंदर, अगर हर एक पर्सन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जानने के बाद, या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस जानने के बाद, या फिर कुछ नई चीज जानने के बाद अगर एग्री हो जाता, तो क्या आज इंडिया यूएस से इतना पीछे होता? इतना ज्यादा टैलेंट है इंडिया के अंदर, फिर भी इतना ज्यादा पीछे क्यों हो जाते? क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते। टैलेंट तो है पर हम एक्शन नहीं लेते, डरते हैं चीजों को देख के। दैट मीन्स कि आपको ये समझना होगा कि मेंटेलिटी को आप चेंज करने बैठोगे, आपको एक पर्सन पे 1 घंटा लगाना पड़ेगा, लेकिन उसी 1 घंटे के अंदर अगर आप 10 लोगों से बात कर लोगे तो 1% कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सोच लो क्या ज्यादा इजी है और क्या आपके लिए कंफर्टेबल है। तो आपको अपनी ऑडियंस का, अपने लीड्स का फ्लो कंसिस्टेंट बेसिस पे रखना है आफ्टर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। और एक बार पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर लिया, ट्रस्ट मी, आपको लीड्स की कभी कमी नहीं होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि अब आप लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता, आपने कभी मुझे देखा कि मैं कोई बिजनेस प्रमोशन कर रहा हूँ? आप लोगों ने मुझे कभी देखा कि मैं कोई बिजनेस प्रमोशन कर रहा हूँ? मतलब मैंने एफिलिएट, एज एन एफिलिएट प्रमोशन कर रहा हूँ? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। नो, सब लोग नो टाइप कर रहे हैं। बट आपको पता है डेली बेसिस पे मुझे लीड्स आती हैं, डेली बेसिस पे। क्यों? अभी रिसेंटली मैंने एक रील डाली थी अपने, मतलब रील्स में डालते रहता हूँ आजकल, अपने मैंने एक्टिव हो गया हूँ मैं सोशल मीडिया पे, और मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, आप देख भी सकते हो, राइट मेंटोर जो है मेरा प्रोफाइल का नेम है, उस प्रोफाइल पे जो रील हमने डाली थी, मैंने डाली थी, उस पर 2,15,000 फॉलोअर्स, सॉरी 2,15,000 व्यूज क्रॉस कर गए थे। दैट मीन्स कि वीडियो से पर्सनल ब्रांड क्रिएट हुआ, रील्स से व्यूज क्रॉस हुए, मतलब बहुत सारी व्यूज गए,
दैट मीन्स क्या हुआ कि लोगों ने मुझे जानना स्टार्ट करा, एज अ पर्सनल ब्रांड मुझे देखना स्टार्ट करा कि हाँ ये पर्सन कंटेंट अच्छा डालता है, हाँ इस पर्सन के पास नॉलेज है, इस पर्सन ये पर्सन वैल्यू प्रोवाइड कराता है। तो उन लोगों ने मुझसे स्टार्ट करना, मुझे क्योंकि मेरे बायो के अंदर मेंशन है हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो लोगों ने मुझसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि सर कैसे अर्न कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको देखो मैंने कोई एक्टिविटी भी नहीं करी, लेकिन फिर भी, और आप लोग तो एक्टिविटी भी करते हो, एड भी रन करते हो, लीड्स भी जनरेट करते हो, और फिर उसको ऊपर अगर आप पर्सनल ब्रांड आप क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, आप सोच सकते हो आपको कितने लीड्स आएंगे। एंड लीड्स तो आएंगे प्लस क्वालिटी लीड्स आएंगे। सेकंड थर्ड चीज कि आपको ये माथा बच्ची नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कर रहा है, उसके लिए कुछ कर रहा है। आप इन फ्यूचर देखना, अगर आपने स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड के लिए आप अपॉइंटमेंट रखोगे कि भाई इस पर्सन से मुझे 3 बजे बात करनी है, मैं आपको 3 बजे टाइम दे पाऊंगा, आपको मैं 4 बजे टाइम दे पाऊंगा, आपने पर्सनल ब्रांड अपना क्रिएट कर लिया। सो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप क्लोजिंग करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट कि आप अपना पर्सनल ब्रांड इंप्रूव करो। क्योंकि एक और मैं लास्ट में एक चीज जरूर आपसे बोलना चाहूंगा, फैक्ट सेज ओनली 10% पीपल अप्लाई व्हाट दे लर्न। सो एज वी ओनली नो कि 10% ही लोग हैं पॉपुलेशन के अंदर जो लोग कामयाब हैं, इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 10% लोग ही कामयाब हैं और 10% लोग ही इसे अप्लाई करते हैं। मुझे नहीं पता आफ्टर दिस सेशन कितने लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं, कितने लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर आपने इम्प्लीमेंट करा आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट आएंगे। एंड आई होप आपको आज के सेशन के अंदर वैल्यू मिली होगी, एंड आई होप आज के सेशन में आपको क्लोजिंग का एक पॉइंट पता लगा होगा। एंड इसी को ही क्लोजिंग बोलते हैं। अगर आपने इसको तरीके से अपने चीज एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बूम करा तो आप कुछ भी स्टार्ट करते हो ना इन फ्यूचर आपको ग्रोथ जरूर जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप आपको सेशन में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आप चैट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अभी मैं डाउट्स लेना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? सुपर, क्या बात है, वैल्यूबल, मजेदार, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेना स्टार्ट करूंगा आप लोगों के। Q&A सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आज की सेशन रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो। मैं यहाँ पे Q&A सेक्शन ओपन कर देता हूँ। ओके फाइन। ओ वाह, सत्यम ने बोला सर पता ही नहीं चला कि सेशन एंड हो गया। अच्छा 2 मिनट प्रेजेंटेशन कहाँ मिलेगी? स्टेप टू सक्सेस सीरीज के अंदर मैंने जहाँ कम्युनिकेशन कॉल वाला पार्ट समझाया है वहां पर आपको 2 मिनट प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है? अब देखो आप सभी लोग ना अभी रुकना, ठीक है? जो लोग के डाउट ना भी हो वो भी रुकना। बहुत सारे क्वेश्चन से आपको आंसर मिलेंगे क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सन यहाँ पे बोला है सर कभी कभी ऐसा होता है कि लीड से हम बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज करें, बट वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करते, नहीं, तो क्या करना चाहिए? अच्छा आप लोग मुझसे कोई आंसर कर सकता है कि व्हाट्सएप पे अगर वो पर्सन मैसेज नहीं कर रहा तो उसके पीछे रीजन क्या है? एक मिनट मैं चैट सेक्शन ओपन कर देता हूँ। वेट, रीजन क्या कोई बता सकता है मुझे? कोई अगर व्हाट्सएप आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हो, आपको मैसेज नहीं कर रहा हो, आप ट्रस्ट, पर्सनल ब्रांड, बिल्कुल 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 सही कहा। वो पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करता है, इट मींस आपका सॉल्यूशन आपको मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं। अच्छा एक पर्सन लीड रिप्लाई नहीं करते हमारी बात का, क्या रीजन है ऑडियंस? रिप्लाई क्यों नहीं करते? ब्रांडिंग वैल्यू, वो आपकी मैसेज की वैल्यू नहीं करते, वो आपके टाइम की वैल्यू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अपना वो पर्सनल ब्रांड आपने क्रिएट नहीं करते। पर्सनल ब्रांडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हो सकता है वो पर्सन इंटरेस्टेड ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है? ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप हर एक पर्सन से वो ना सोचें कि भाई ये पर्सन कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा एक पर्सन ने बड़ा फनी क्वेश्चन पूछा है, लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए? पूरे सेशन में इसी के रिगार्डिंग बात हुई है मेरे दोस्त। अच्छा एक का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, सर पर्सनल ब्रांडिंग कितने टाइम करनी चाहिए बिफोर द लीड जनरेशन? कि बिफोर द लीड जनरेशन कितने टाइम, मतलब कितने टाइम, मतलब लीड जनरेशन को कितना टाइम पहले करनी चाहिए? देखो आपको मैं एक ऑनेस्ट ऑनेस्ट आंसर करता हूँ।
कोई भी चीज कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। यू आर इन द प्रोसेस। पर्सनल ब्रांडिंग जिस दिन स्टार्ट करो उस दिन से लीड जनरेट करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट लेकिन हाँ, पहले आप प्रोफाइल बिल्ड कर लो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लीड जनरेट स्टार्ट करें, मतलब एक बेसिक प्रोफाइल बना लें जिसमें 10 to 20 अराउंड 20-30 पोस्ट हो, उसके बाद आप स्टार्ट करें। बट आप कंसिस्टेंट रहें। लीड जब आपसे वेबिनार देखती है ना, उसके बाद एकदम से कन्वर्ट बहुत रेयर होती है। वो कब कन्वर्ट होती है? जब वो आपकी डेली बेसिस पे एक्टिविटी देखती है कि आप एक्टिविटी क्या कर रहे हो। अगर आप रोज वीडियोस डाल रहे हो, रोज वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो आपकी वैल्यू करेगा पर्सन। रोज आप अच्छी चीजें लोगों को सिखा रहे हो, तो वो पर्सन आपकी वैल्यू करेगा। तो कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। एक आया आशुतोष का बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आया है, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अभी सेशन को अटेंड कर रहे हो, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर आप ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपको अंदर की और चीजें इन डिटेल पता लगेंगी। एक आया पर्सनल ब्रांड नॉट बिल्ड इन अ डे, सो व्हाट टू डू टू नाउ, कि अब क्या करें कि भाई एक दिन में तो पर्सनल ब्रांड क्रिएट नहीं होता। फर्क ही नहीं पड़ता एक दिन में पर्सनल ब्रांड क्रिएट। वो पर्सन आपकी एक्टिविटी देखना चाहता है। अगर आप ना मानो अगर आप फर्स्ट क्लास में हो तो सेकंड क्लास आपके लिए सुपीरियर है। एक आप एग्री करते हो सभी लोग, तो टाइप एग्री। अगर आप फर्स्ट क्लास में हो और आपको सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास आपके लिए सुपीरियर है, टाइप एग्री। बिल्कुल। अगर आप 12th क्लास में हो तो कॉलेज आपके लिए सुपीरियर है। अगर आप कॉलेज में हो तो जॉब आपके लिए सुपीरियर है। अगर आप जॉब के अंदर तो बिजनेस आपके लिए सुपीरियर है। आप बिजनेस के अंदर हो तो पॉलिटिशियंस आपके लिए सुपीरियर है। दैट मीन्स किसी ना किसी का सुपीरियर तो है, तो दैट मीन्स कि अगर आप वीडियोस बनाते हो तो आप ऑलरेडी एक अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हो, चाहे आप पूरी दुनिया के आगे पर्सनल ब्रांड ना क्रिएट कर पा रहे हो और लोग आगे, लेकिन उस पर्सन के आगे पर्सनल ब्रांड जरूर क्रिएट कर पा रहे हो। चाहे आपने एक वीडियो डालना स्टार्ट कराओ, 2 वीडियो डालना स्टार्ट कराओ, 3 वीडियो डालना स्टार्ट कराओ, आप उस पर्सन के आगे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट कर चुके हो, आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो, राइट। तो वो पर्सन आपको देखना चाहता है कि हाउ मच पर्सन इज सीरियस, वो पर्सन कितना सीरियस है। डेमो वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारे बिज गुरुकुल का जो यूट्यूब वाला चैनल है उसमें भी मिल जाएंगे आपको। ओके, तो यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी ले चुका हूँ। एंड आई होप आप सभी लोग को वैल्यू मिलेगी। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सिर्फ एक चीज पे फोकस करें, दैट इज योर पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांड इंप्रूव करने पे फोकस करें, आपकी क्लोजिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, लीड जनरेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, हर एक प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। आपके लोग इतने सारे होंगे कि आप कन्वर्ट करने में आप बोलो कि भाई आज मेरे पे टाइम नहीं, इतना ज्यादा होगा। अगर आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करें, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एरा, इन दिस डिजिटल एरा, इन दिस। अगर आप क्लोजिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो बहुत ज्यादा इजी यहाँ पर होता है। वैल्यू इन एडवांस, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं चॉकलेट बॉक्स स्ट्रेटेजी। सो आज सभी लोग स्टोरी पे जरूर डालेंगे दैट इज चॉकलेट बॉक्स स्ट्रेटेजी, ताकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं चॉकलेट बॉक्स स्ट्रेटेजी क्या है, लोग पूछेंगे क्या है, जानना चाहते हो तो आ जाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। हम ऐसे ही नॉलेज आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिज गुरुकुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल द लास्ट। बाय बाय।